हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे व्हाई 10% ट्रेडर्स मेक्स मनी इन स्टॉक मार्केट। तो गाइस आप लोगों ने सुना होगा कि सेबी ने भी रिपोर्ट जारी करी थी अभी कुछ टाइम पहले कि 90% ट्रेडर्स जो यहाँ पे हैं जो रेगुलर ट्रेड करते हैं वो मनी लूज करते हैं एंड सिर्फ 10% ट्रेडर्स यहाँ पे सक्सेसफुल हैं। मैं हर एक चीज़ आपको आज पूरा डिटेल में समझाऊंगा एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा कि YouTube पे आपको कई ऐसे वीडियो मिल जाएंगे कि वाई 99% ट्रेडर्स लूज मनी। आपको ये तो ज़रूर देखने को मिलेगा कि ट्रेडर्स अपना मनी लूज क्यों करते हैं, उसको कैसे बचाएं ये वो। पर मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि जो 10% ट्रेडर होते हैं वो कैसे प्रॉफिटेबल एंड स्टेबल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप मान लीजिए कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं यहाँ पे 10%, वो पहली बात कम से कम उनके पास 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा। उन्होंने मार्केट में रखा होगा एंड उन्होंने भी आपकी तरह अपना ट्रेडिंग अकाउंट जीरो किया होगा या उन्होंने भी लॉसेस किए होंगे आने वाले टाइम में। पर अभी उनके पास 10 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो मार्केट में टिके हैं, प्रोसेस को समझ रहे हैं, मार्केट को जान रहे हैं, सीख रहे हैं एंड गलतियां रिपीट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। तो एज अ एग्जाम्पल मान लीजिए कि वो जो ट्रेडर्स हैं उनके पास 1 लाख की कैपिटल है, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। आपको रिस्क सबसे पहले मैनेज करना पड़ेगा, पैसा तो अपने आप आएगा, आप रिस्क मैनेज कर लेंगे, प्रॉफिट तो आपको अपने आप मिलेगा। तो मान लीजिए कि अगर उनके पास 1 लाख की कैपिटल है तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देन उनका जो वैल्यू हुई 25,000 मान लीजिए, जो 25,000 है वो उससे ट्रेड करेंगे। 2 से 5% का सिर्फ लॉस लेंगे, सिर्फ 2 से 5% का उस पर लॉस ऐसा लगाएंगे अपना, ना कि ये है कि वो 1 लाख की कैपिटल से ट्रेड कर लेंगे कि मान लीजिए जीरो हो जाए देन उसके बाद उनका कैपिटल पूरा उड़ जाए। तो ऐसा नहीं करना है आपको गाइज। यहाँ जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं सबसे पहले ट्रेड प्लान करते हैं, सीखते हैं, देन मार्केट में अप्लाई करते हैं। भी हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, इनका सीधा सा रूल है, मनी मैनेज करो, रिस्क मैनेज करो एंड प्रॉफिट तो अपने आप आएगा। एंड ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस ट्रीट करना है, ना कि एज अ गैम्बलिंग। बिजनेस में मान लीजिए अगर आपको एक दिन में 5% या 2% का भी प्रॉफिट हो रहा है देन इनफ है। आप उसको 20 डेज से अगर कैलकुलेट करते हैं, हर दिन प्रॉफिट तो नहीं बट हाँ लॉस आपको, अगर आपकी कैपिटल पे 60 या 40% भी प्रॉफिट है देन बहुत है। वहाँ पे एज अ बिजनेस आपको ट्रीट करना है, तभी आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेबी ने भी बोला है कि 9 out of 10 इक्विटी एफ&ओ ट्रेडर्स लूज मनी, 84% ऑफ देम आर मेन, 75% अंडर 40 सेबी स्टडी। तो सेबी भी बोलती है कि 90% सिर्फ ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पे पैसा लूज करते हैं एंड सिर्फ 10% ट्रेडर्स कमाते हैं। तो 10% ट्रेडर्स क्यों कमाते हैं, 10% ट्रेडर इसलिए कमाते हैं क्योंकि उन्होंने मार्केट को सीखा है, उन्होंने छोटी क्वांटिटी से प्ले किया है, देन उन्होंने क्वांटिटी इंक्रीज की है डे बाय डे। एक्सपीरियंस से उन्होंने काम किया है, एक्सपीरियंस है उनके पास, जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना है, उन 10% की कैटेगरी में आना है, तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अपनी जितनी भी आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है, प्लीज़ मैं आपसे दोबारा कहूँगा, प्लीज़ उस कैपिटल को आप पूरा यूज़ मत करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं 110% बोल सकता हूँ। मान लीजिए आपने उसको 1 लाख से 3 लाख भी कर दिया, अगर 300% का भी रिटर्न आपको मिल गया, आप तब भी वो पैसा सेव नहीं कर पाओगे। आप उसको 1 या 2 महीने में पैसा उससे डबल दोगे, आप प्रॉफिट का भी दोगे एंड जेब का भी दोगे। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको करना है अपनी कैपिटल को डिवाइड कर लीजिए एंड वहाँ ट्रेड करिए। एंड जो आपको प्रॉफिट का पैसा है, आप प्रॉफिट के पैसे पे रिस्क लीजिए, ना कि कैपिटल के पैसे पे। प्रॉफिट का पैसा कुछ पैसा आप निकाल लीजिए और अपने अकाउंट में डाल दीजिए। और प्लीज़ पेशेंस रखिए, जितना प्रॉफिट हो रहा है लेके निकलिए, उसको लॉस में कन्वर्ट मत करिए। अगर आपको प्रॉफिट हो गया है दिन में, आप बैठे हैं मार्केट में, तो कन्फर्म है कि आप शाम को लॉस लेके जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है एंड जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको लेके निकलना है। और आपको क्या करना है कि आप सिंपल, यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत लोग बताते हैं ये इंडिकेटर यूज़ करो, वो स्ट्रेटजी यूज़ करो, ये करो वो करो। आपको 1000 चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, आपको एक चीज़ पे, चाहे तो आप चार्ट पकड़ लीजिए, चाहे तो आप प्राइस एक्शन पकड़ लीजिए, आपको एक चीज़ में मास्टर करना है। आप प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बनेंगे, जब आप एक चीज़ के पीछे भागेंगे, ना कि 1000 चीज़ के पीछे भागेंगे। अगर आप 1000 चीज़ के पीछे भागेंगे तो आप कुछ नहीं पकड़ पाएंगे। इससे बेटर है कि आप एक चीज़ में अपना प्रोफेशनल कर लीजिए, एक चीज़ में मास्टर्स कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट होगा। तो गाइस सबसे पहले आप किसी सेटअप बनाइए अपना और सेटअप पे बैठिए। मान लीजिए आप प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो आप उस प्राइस एक्शन को फॉलो करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लीजिए उस प्राइस एक्शन पे, आप कम से कम 80-90 ट्रेड लीजिए, टाइम दीजिए मार्केट को। अगर आप ट्रेड ले लेंगे देन आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप मार्केट को समझेंगे एंड देन वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपको 25 क्वांटिटी से आपको गेम प्ले करना है, वहाँ पे सीखना है, ना कि प्रॉफिट करना है। तो आप सबसे पहले इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए, सीखने पर, ना कि प्रॉफिट पे। जिस दिन आपने
सीखने पे ध्यान दिया एंड प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दिया, उस दिन से आपका पैसा अपने आप बनने लगेगा, आप जान नहीं पाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे जितना भी बताया प्लीज़ उसको एक बार ध्यान में रखिएगा एंड उस पर काम करके देखिएगा। अगर आप मेरी बात मान लेते हैं, अगर आप अपना पैसा बचाना सीख जाते हैं, अपनी कैपिटल को सेव करना सीख जाते हैं एंड प्रॉफिट पे रिस्क लेना सीख लेते हैं, प्रॉफिट पे आप ट्रेडिंग करते हैं, उस पर आप रिस्क लेते हैं, देन आपका पैसा यहाँ पे ऑटोमेटिकली बनेगा। आपको किसी से कहने या पूछने या करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को समझिए, मार्केट को समझिए एंड देन उसे इम्प्लीमेंट करिए अपनी चीज़ों पे, आपको अपने आप प्रॉफिट होगा। तो होप आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझा होगा एंड सीखा होगा। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। गाइस विल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।